अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। महफिलें की चिरागें इसलिए हमेशा अपने ऊपर वाले, अपने मालिक, अपने अल्लाह से भरोसा रख। तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप भी अगर ये न्यूज़ सुनोगे तो आप भी बोलोगे कि आखिर ये गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी, इतनी बड़ी अपडेट जो जारी किया है, और ये जो नियम है आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, ये जो न्यूज़ है वो सारे कंपनी को पोल खोल कर रख दी है। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है, आप देख सकते हो, इसलिए स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। नहीं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में जस्ट ये बैठ जाता है कि ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। तो ये क्लियरली बोला है, गल्फ़ के जितने कंट्री है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, ठीक है, ये सब कंट्री में ये लॉ नहीं है। लेकिन सिर्फ दुबई ऐसी कंट्री है जहाँ पे, यूएई ऐसी कंट्री है जहाँ पे सारे लोगों को समान अधिकार दिया जा रहा है। यानी आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप किसी भी कंट्री से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भेदभाव नहीं है। जो न्यूज़ बताया जा रहा है, क्लियरली बोला गया है इस न्यूज़ में कि अगर आप यूएई में रह रहे हो और रमज़ान के दिनों में अगर ड्यूटी कर रहे हो तो आपकी जो ड्यूटी का टाइमिंग बताया गया है, इसमें ओवर टाइम किस कैलकुलेशन से मिलेगा वो भी बताया गया है, कितने घंटे ड्यूटी आपको करना है वो भी बताया गया है। तो इस अपडेट में जो पहली जो अपडेट है उसमें बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं, बेसिकली प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं, उनकी जो ड्यूटी का टाइमिंग है वो मात्र 6 घंटा है। ठीक है, ये क्लियरली बोल दिया गया है। वो किसी भी कंपनी, सप्लाई कंपनी में हो, बड़ी कंपनी में हो, छोटी कंपनी में हो, आप किसी दुकान में हो, इससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि 6 घंटे का ड्यूटी है। इसके अलावा अगर आप ओवर टाइम कराते हो, यानी 6 घंटा से ऊपर अगर काम कराते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटा करा सकते हो, यह गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन अगर कामगार और जो कंपनी उसका अगर आपसी तालमेल है और वो ज़्यादा करना चाहता है तो उसके बदले में ओवर टाइम उसे दिया जाए। यानी 10 घंटा करना चाहता है, 12 घंटा करना चाहता है, तो वो कामगार के ऊपर निर्भर है और जो वहाँ पे कंपनी है उस पर निर्भर है। लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं जो रोज़ा रहते हैं, उनको अफ्तार टाइम में काम कराना बिल्कुल इलीगल है। अगर अफ्तार टाइम में अगर काम करते पकड़ाया गया, कोई भी कंपनी पकड़ती है गवर्नमेंट, तो उस पर सख्त एक्शन लेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि शिफ्ट अगर चेंज करना पड़े तो आप शिफ्ट चेंज करें, क्योंकि जब अफ्तार है उस टाइम अगर कोई ऐसा काम है तो आप दूसरे धर्म के लोग को वहाँ पे काम करा लें, ताकि जो मुस्लिम हैं उनको आप अफ्तार के लिए टाइम दे। लेकिन जो बेसिक ड्यूटी है वो 6 घंटा ही बताया है। इसके अलावा अगर आप काम करते हो तो जो ओवर टाइम का हिसाब किताब है वो जैसे नॉर्मल ओवर टाइम है उसी तरह से आपको ओवर टाइम, यानी आप 1 घंटा काम करोगे तो 1.25 घंटे का पैसा मिलेगा। यानी आपने 6 घंटा और काम कर लिया तो टोटल आपको 8 घंटे का जो बेसिक सैलरी है वो मिल जाएगी, और जो 6 घंटे का बेसिक सैलरी है वो तो आपको मिलेगी ही। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है। दूसरा जो अपडेट है, पहले तो आपकी कंपनी ये देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली ये अपडेट जारी करके आज बताया है। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी आपको रमज़ान से रिलेटेड ही एक अपडेट सामने आ रही है। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं, बेसिकली आपको मालूम है कि बहुत सारे हमारे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से में भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनकी ड्यूटी का भी अपडेट जारी किया गया है, ड्यूटी का भी ऐलान किया गया है। और ड्यूटी का जो टाइमिंग है वो भी आप सुनोगे कि आखिर रमज़ान के दिनों में इतना रियायत कोई भी कंपनी और कोई भी कंट्री नहीं देती है जितना दुबई में अपने कामगारों को देती है। तो जो ड्यूटी का टाइमिंग हो पहले आप देखें, क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो जैसा आप देख सकते हो, रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आधिकारिक कामकाजी घंटों का सम्मानित किया गया, यानी ऐलान किया गया। सोमवार से गुरुवार तक काम का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होगा। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, रमज़ान के दिनों में 9 बजे से 2:30 बजे तक उनका ड्यूटी का टाइम होगा, जबकि शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी काम की। मतलब सोमवार से गुरुवार तक 3.5 घंटे और शुक्रवार को 1.5 घंटे कम किया जाएगा। यानी जो भी ड्यूटी है वो 3.5 घंटा कम किया जाएगा, जो भी डेली जो काम करते हैं, और शुक्रवार को यानी जुमा के दिन 1.5 घंटा उनको कम किया जाएगा। टोटल माने तो लगभग उनको ड्यूटी 4 घंटा किया जाएगा ऐसे नॉर्मली दिन में, और जो शुक्रवार को लगभग 3.5 मतलब
3 से 3.5 घंटा उनको 9 बजे से लगभग 12 बजे तक काम होगा रमज़ान के दिनों में गवर्नमेंट सेक्टर वाले को। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले को सेम ड्यूटी है, 6 घंटा का बेसिक ड्यूटी है। वो आप फ्राइडे हो या फिर मतलब हफ्ता में एक दिन तो आपको छुट्टी रहेगा, बाकी 6 दिन आपको 6 घंटा ड्यूटी करेगा बेसिक ड्यूटी। और बेसिक ड्यूटी के अलावा अगर जो लोग करते हैं उनको ओवर टाइम का पैसे मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर वाले को बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनको मात्र 3.5 घंटे काम करने का ही मतलब लगभग 4 घंटे उनको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो बिग सलूट है यूएई गवर्नमेंट के तरफ से, ताकि लोग ऐसे बहुत कम कंट्री है जो इतना सम्मान हर कंट्री, हर धर्म को, हर देश वाले लोगों को देती है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपकी कंपनी किस तरह से आपके साथ व्यवहार करती है। और कोई भी अगर रमज़ान का उल्लंघन करता है, आप कोई भी कंपनी वर्कर को रोज़े में परेशान करता है या फिर रोज़े का उल्लंघन करता है, तो 80084 पर यह मोहरे का नंबर है। आप कॉल करके अपने कंपनी के खिलाफ़ या जो भी शख्स है आपको परेशान करते हो उस पर आप कॉल करके बता सकते हो, अपना समस्या बता सकते हो, क्योंकि सारा लेबर लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन मोहरे निकालती है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।